क्या आप भी सीखना चाहते हैं तंत्र विद्याएं और चाहते हैं कि आप दूसरों के अंदर से प्रेत, भूत, पिशाच आदि निकाल के उसे ठीक कर सकें? तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं जो चाहते हैं कि वो किसी की समस्या को सही कर सकें। किसी के शरीर में यदि प्रेत बाधा है, किसी के शरीर में यदि भूत पिशाच है, जिसे विज्ञान की भाषा में नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है, तो उसको आप रिमूव हटा सकते हैं और व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय है, ये बिल्कुल सीधा सा तरीका है जिससे कि एक बच्चा भी सीख सकता है किसी भी नकारात्मक शक्ति को हटाना। ये फॉर्मूले हैं जिनको आपको सटीक तरीके से सीखना होता है और आपको गलती नहीं करनी होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति सांप को पकड़ना सीखता है, स्नैक पकड़ना सीखता है और एनिमल रेस्क्यू करता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो इस तरीके के विषय हैं, इनमें सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से ये पारलौकिक दुनिया है, इसमें भी इसी तरीके की सावधानी की आवश्यकता होती है। तो कुछ सावधानियां मैं आपको बता देता हूं। इन सावधानियों के साथ आप किसी भी शरीर से प्रेत बाधा को दूर कर सकते हैं, किसी भी पीड़ित व्यक्ति को आप ठीक कर सकते हैं, आराम पहुंचा सकते हैं उस हाल में। और अगर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी उसके साथ जुड़ी है जो 1 या 2 दिन में जुड़ी है, तो उसको आप परमानेंटली हटा सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसी के बॉडी में नेगेटिव एनर्जी 15 साल से या 20 साल से जुड़ी है, तो उसको आप परमानेंट नहीं हटा सकते हैं, लेकिन हाँ, आप उसको रिलीफ जरूर दे सकते हैं। 2 या 3 दिन के लिए उसको आप सही कर सकते हैं और उसके पास से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा तरीका आपको बताऊंगा जिससे आपका अधिक समय ना लगे और आपको फल भी प्राप्त हो। इसके लिए आपको किसी भी दिन, रविवार को अथवा गुरुवार को अथवा शुक्रवार को आपको क्या कार्य करना है, 21 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे इस मंत्र का जाप करिए। और इसके बाद आपको 508 आहुति करनी है घी में गूगल मिला के इसी मंत्र की, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। ये क्रिया करने से आपका जो मंत्र है ये चैतन्य अवस्था में आ जाता है। और इसके बाद जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूत पिशाच बिताल इत्यादि समस्याएं हैं, तो आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको आंखें बंद करके ध्यान में बैठना है और अपने ऊपर पहले कवच लगाना है, जिसके लिए आपको 7 बार नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे इस मंत्र का जाप करते हुए हवा में फूंक मारनी है और बोलना है, हमारे और हमारे परिवार के ऊपर कवच लगाएं माँ आदिशक्ति। ऐसी प्रार्थना करने के बाद इसके बाद आपको क्या कार्य करना है, जिस व्यक्ति के ऊपर समस्या है, जिस व्यक्ति को दिक्कत है, आपको थोड़ा सा जल लेना है, साफ जल लेना है किसी गिलास में। उसमें आपको यही मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे इस मंत्र को पढ़ के जल को अभिमंत्रित करना है और उस व्यक्ति को वो जल पिला देना है। और इसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर 7 बार इसी मंत्र को पढ़ के फूंक मारनी है और फिर आपको 10 मिनट का समय देना है। 10 मिनट के अंदर अंदर उस व्यक्ति के ऊपर यदि कोई प्रेत बाधा की समस्या है तो वो तुरंत से ठीक हो जाएगा उसी समय, और आपको दिखाई भी देगा कि हाँ, अब ये व्यक्ति सही है। अगर कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत की समस्या है, तभी वो व्यक्ति ठीक होगा। अगर साइकोलॉजिकल वहम है उसको, तो वो ठीक नहीं होगा। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि किस व्यक्ति को साइकोलॉजिकल वहम है या किस व्यक्ति को वाकई में नेगेटिव एनर्जी है। तो ये एक बहुत प्रमाणिक तरीका है और इसको हर लेवल का व्यक्ति कर सकता है और हर कोई कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो 17-18 साल का बच्चा हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो। कोई गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस सावधानी की आवश्यकता है। यदि आप इन सावधानियों के साथ ये कार्य करेंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो सावधानी का विषय है वो ये है कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने से पहले अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर आपको कवच लगाना होता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिसके शरीर से आप नेगेटिव एनर्जी निकाल रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में प्रवेश कर सकती है या फिर आपके परिवार के किसी व्यक्ति को अपने कब्जे में ले सकती है, जिससे कि आप भारी समस्या में फंस सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियों के साथ आप तंत्र विद्या को समझ सकते हैं, किसी भी ऐसे तंत्र पीड़ित व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। किसी के शरीर में नकारात्मक शक्ति है, भूत प्रेत पिशाच आदि है, आप उनको निकाल सकते हैं, उस व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते हैं। आदेश जय श्री महाकाल।